हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स आज हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे हैं और आज वंस अगेन हम लोग सिंटैक्स को ही देखने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं जिसमें हम लोग जो है कुछ मिस्टेक्स को देखेंगे, नोटिस करेंगे और उससे सुधारेंगे। तो सबसे पहले पुअर आर ऑनेस्ट। पुअर आर ऑनेस्ट। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या है, गलती क्या है, तो याद रखिएगा जब भी पुअर वर्ड आए और पुअर से पहले हमेशा क्या लगाना है, दा। और दा कब लगाएंगे, जब भी दा प्लस पुअर आए तो समझ लीजिएगा पूरे गरीबों की बात हो रही है, दुनिया के हर एक गरीब व्यक्ति की बात हो रही है, हर एक गरीब पर्सन की बात हो रही है। लेकिन अगर अकेले पुअर शब्द आ जाए तो समझिएगा किसी व्यक्तिगत, किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रही है। बट यहाँ पर द पुअर आर ऑनेस्ट इसलिए यह सही होगा क्योंकि पुअर आर ऑनेस्ट ये किसी एक व्यक्ति के बारे में हो रही है, किसी एक व्यक्तिगत किसी गरीब के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये गलत होगा क्योंकि जितने भी गरीब हैं यहाँ सब की बात हो रही है। इसलिए पुअर से पहले क्या होना चाहिए, द होना चाहिए। द पुअर आर ऑनेस्ट, ये बिल्कुल सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, डू यू टेक प्राइड ऑफ योर वर्क। प्राइड ऑफ मैंने बताया था सिंटैक्स में आप सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच पर नोटिस करना है। तो यहां पर क्या है, प्रपोजिशन ऑफ आया है। यहां पर जब भी आपको याद रखना चाहिए कि अगर जब भी कभी आपको प्राउड वर्ड दिख जाए तो प्राउड के बाद ऑफ लगता है, ऑफ नामक प्रपोजिशन। लेकिन अगर आपको प्राइड दिख जाए, PRIDE, तो इसके बाद ऑफ प्रपोजिशन नहीं लगता है। इस प्राइड वर्ड के साथ हमें क्या लगाना है, इस ऑफ की जगह पर इन का प्रयोग करना है, इन नामक प्रपोजिशन। तो यू अब कह सकते हैं कि प्राउड के बाद प्रपोजिशन ऑफ लगता है जबकि प्राइड के बाद प्रपोजिशन इन का प्रयोग होता है। अब ये सेंटेंस जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, नॉलेज इज इवन मोर प्रेफरेबल देन रिचेस। नॉलेज इज इवन मोर प्रेफरेबल देन रिचेस। यहां पर कौन सा शब्द आया है, प्रेफरेबल, प्रिफर और प्रेफरेबल। अगर ये शब्द कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में दिख जाए तो समझिएगा इसके बाद हमेशा टू नामक प्रपोजिशन का प्रयोग करनी चाहिए और मिस्टेक के लिए आपको दैन शब्द दिया जाएगा। बस इसी दैन की जगह पर हमें क्या कर देना है, टू लगा देना है, बस आपका सेंटेंस जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, 2 years passed since my father has died। अब यहां पर मिस्टेक क्या है, 2 years passed since my father has died। यहां पर मिस्टेक क्या फ्रेंड्स, यहां पर देखना है कि ये सेंटेंस हमारा किस में है, ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है। तो पास्ट वाले सेंटेंस में दोनों सेंटेंस का पास्ट में होना जरूरी होता है। अब यहां पर देखना है सिंस के बाद माय फादर हैज डाइड, ये किस में, ये सेंटेंस आपका है प्रेजेंट में, क्योंकि यहां पर हैज आ गया तो हैज किसको इंडिकेट करता है, प्रेजेंट को। तो अब क्वेश्चन में, सेंटेंस में नियम कहता है कि अगर एक सेंटेंस आपका पास्ट में है तो दूसरा भी आपका पास्ट में होना चाहिए। अब यहां पर एक पास्ट में है, एक जो है प्रेजेंट में है, तो ये सेंटेंस यहीं पर मिस्टेक होता है, यहीं पर यहाँ इसमें गलती होती है। गलती क्या है, इस हैज की जगह पर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, हैड का। 2 years passed since my father had died, ये अब कुछ इस तरीके से सेंटेंस होगा और ये सेंटेंस अब बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोनों सेंटेंस हमारा किस में, पास्ट में है, तो इस नाते ये सेंटेंस अब सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, ही इज सीनियर देन यू। ही इज सीनियर देन यू, यहां पर जब भी IOR वाला शब्द दिख जाए, जैसे कि प्रियर, सुपीरियर, जूनियर, पोस्टेरियर, इंटीरियर, इंफेरियर, तो इन शब्दों में आप लोग देख रहे हैं कि IOR आ रहा है। तो जब भी IOR वाला शब्द दिखे तो समझ लीजिएगा IOR वाले शब्द के बाद हमेशा प्रपोजिशन टू का प्रयोग होता है इस दैन की जगह पर। तो इस दैन की जगह पर क्या कर देनी है, टू का प्रयोग कर देनी है, टू नामक प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। तो ही इज सीनियर टू यू, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ही इज सीनियर टू यू। अब देखते हैं नेक्स्ट, शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। शिप, डियर, पीपल, पेयर, कपल, अगर ये शब्द दिख जाए तो इन शब्दों
के अंत में कभी भी यस का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लगा है, शिप्स लगा है। तो यहीं पर मिस्टेक है, यहीं पर गलती है। बस क्या करना है, इस यस को हटा देना है और ये सेंटेंस सब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो शिप्स नहीं होता है, शिप होता है। तो शिप आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, ये अब बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। ही हैज बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 3 years। He has been living in वाराणसी since 3 years। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखना है कि हैज बीन भी लगा है, बिल्कुल सही है। इन वाराणसी ये भी सही है। सिंस 3 years टाइम भी आया है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर दो ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जो टाइम को डिनोट करते हैं, सिंस और फॉर, जो कि टेंस के माध्यम से हम इसका प्रयोग करते हैं, सिंस या फॉर। सिंस का प्रयोग होता है डेफिनेट टाइम के लिए, जबकि फॉर का प्रयोग होता है इनडेफिनेट टाइम के लिए। अब यहाँ पर 3 years, अब कौन सा 3 years वी डोंट नो, तो इसलिए 3 years क्या है, इनडेफिनेट टाइम है। जब इनडेफिनेट टाइम है तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग करना कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इस सिंस की जगह पर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, फॉर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समय क्या है, 3 years, और 3 years क्या है, एक इंडेफिनिट टाइम है, एक अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय से पहले हमेशा फॉर का प्रयोग होता है से के अर्थ में, जबकि अगर डेफिनिट टाइम होता, निश्चित समय होता, तो यहां पर क्या लग जाता, सिंस लग जाता से के अर्थ में। तो अब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ही हैज बीन लिविंग इन वाराणसी फॉर 3 years, ये एकदम सही है। ही इज अ मेंबर ऑफ एन यूनियन। ही इज अ मेंबर ऑफ एन यूनियन। अब यहां पर मिस्टेक क्या है, यहां पर शब्द आया यूनियन। अब यूनियन, अगर आप लोगों ने अभी तक आर्टिकल वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जो है प्लेलिस्ट में आर्टिकल वाला वीडियो है, आप उसे देख लीजिए, तो आपको आर्टिकल से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहां पर यूनियन शब्द आया है। अब यूनियन जो है काउंटेबल नाउन है, इससे पहले ए या एन दोनों में से किसका प्रयोग होना चाहिए, तो यूनियन से पहले ए का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यूनियन कहने से पहला प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है, पहले अक्षर का, पहले लेटर का, वो हो रहा है कॉन्सोनेंट का। और कॉन्सोनेंट से पहले बिफोर एनी कॉन्सोनेंट्स ऑलवेज शुड बी यूज आर्टिकल ए। तो यहां पर आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर यूनियन, यूनियन क्या है, यूनियन एक कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला शब्द है, तो इसलिए एन की जगह पर किसका प्रयोग होना चाहिए, ए का प्रयोग होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही इज मेंबर ऑफ ए यूनियन, कुछ इस तरीके से इसका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ही इज ए मेंबर ऑफ ए यूनियन, ये सेंटेंस अब बिल्कुल सही है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सबको सिंटैक्स पढ़ने में अच्छा लग रहा है और सारे डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।